यह युवा नर शेर अब अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका है। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा है और आंखों में असंतोष भरा हुआ है। वह निराशा के बीच धीरे धीरे जीवन को हाथ से फिसलते हुए महसूस कर रहा है। राजा बनने की उसकी राह अचानक यहीं थम गई और भले ही इसमें अफसोस हो, लेकिन यह सब उसकी अपनी भूल का नतीजा था। कुछ दिन पहले ही शेरों का राजा अपने इलाके की गश्त से लौटकर झुंड में आया था। उसे आधा महीना हो गया था जब उसने उस युवा शेर को नहीं देखा था। इसीलिए परिवार के कई सदस्य आगे बढ़कर अपने नेता का स्वागत करने लगे और इस पल में राजा को सत्ता का नशा साफ महसूस हुआ। तभी उसकी नजर एक अधपके जवान नर शेर पर पड़ी जो चुपके से उसकी प्रिय मादा के पास जा खड़ा हुआ था और अपने व्यवहार से अनजाने में राजा की गरिमा को ललकार रहा था। मादा ने हालात भांपकर राजा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन युवक की नासमझ इच्छा उस पर हावी हो चुकी थी और वह दोबारा मादा के पीछे चला गया, ये भूलते हुए कि राजा पास ही मौजूद है। राजा की शान को चुनौती देना अक्षम्य था, इसलिए उसने तय किया कि इस अज्ञानी बेटे को नियमों का अर्थ समझाना होगा। अगली सुबह पेड़ के नीचे वह युवा शेर अधमरा पड़ा था और अगर पिता पुत्र का रिश्ता बीच में न आता तो उसकी वही मौत हो जाती। लेकिन यह भी तय था कि अब उसके लिए झुंड में कोई जगह नहीं बची। राजा की माता पर नजर डालना और उसकी सत्ता को चुनौती देना सबसे बड़ा अपराध था, क्योंकि शेरों के नियम और राजा की गरिमा किसी अपमान को स्वीकार नहीं करते। तेज बारिश उसके घावों पर गिरती रही और हर कदम उसे असहनीय पीड़ा देता रहा। पीछे उसके साथी उसे चुपचाप जाते देखते रहे, जिनकी आंखों में डर, अफसोस और नियमों का सम्मान साफ झलक रहा था। कभी संभावनाओं से भरा यह युवा शेर अब अनजान रास्तों की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि एक पल की मूर्खता ने उसका पूरा भविष्य छीन लिया था।